नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस टाइप की जो 3 वोल्ट की एलईडी होती है इनको हम 12 वोल्ट बैटरी से कैसे जला सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अगर इसको हम 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट लगा देते हैं तो हमारा एलईडी पल भर के लिए जल के और तुरंत हमारा एलईडी ये ख़राब हो जाएगा। तो आइए इसका हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास ये है 3.7 वोल्ट का सेल, जो कि हम इससे पहले चेक करके आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ और देखिए हमारी जो एलईडी है वो फुल रोशनी में यहाँ जल रही है। लेकिन अगर हम इसको 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट लगा देते हैं, जैसा कि मेरे पास देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट बैटरी से अगर हम इसे लगा देते हैं तो हमारा एलईडी तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है और अब इसे हम देखिए लगाते हैं सप्लाई इस पे। तो आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा केवल देखिए जल के और फिर हमारा एलईडी अब एकदम से ये ख़राब हो चुका है। ये हमारा एलईडी अब ख़राब हो गया। अब आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप 12 वोल्ट बैटरी से इसको कैसे जला सकते हैं। तो इसे जलाने के लिए हमें रजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा रजिस्टेंस लगेगा जिससे हमारा ये अच्छी तरह से जलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारी रजिस्टेंस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अब चूँकि ये हमारा एलईडी ख़राब हो गया है तो इसको हम साइड कर देते हैं और दूसरा एलईडी हम यहाँ ले लेते हैं। तो इसे हम पहले आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं कि हमारी एलईडी एकदम सही है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस सेल से कनेक्ट किया और ये फुल रोशनी में जल रहा है। तो यहाँ मेरे पास ढेर सारे रजिस्टेंस कई मान के पड़े हुए हैं। तो इसको हमें बारी बारी से लगा के टेस्ट करना होगा कि इसमें कौन से रजिस्टेंस से हमारा एलईडी फुल रोशनी में ग्लो हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास देखिए 1 किलो ओम का रजिस्टेंस, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इस एलईडी पे बैटरी का प्लस वाला जो वायर है यहाँ पे मैं सोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे इसलिए सोल्ड कर दिया है कि यहाँ हम रेजिस्टेंस को बारी बारी लगा के चेक करेंगे तो एक वायर हमारा जुड़ा रहेगा और दूसरे वायर से हम यहाँ बारी बारी से चेक करते रहेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया और इसको यहाँ माइनस वाले वायर पे इसे टच करके और मैं एलईडी पे यहाँ लगाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत कम रोशनी आ रही है, तो इससे भी हमारा ये काम नहीं जलेगा, बहुत ही कम रोशनी दे रहा है। तो फिर इसको मैं वापस यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद है मेरे पास एक रेजिस्टेंस 560 ओम का, तो इसे हम निकालते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस 560 ओम का निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे टच करके अब इसे मैं सप्लाई देता हूँ। तो थोड़ी सी रोशनी तो बढ़ी है, लेकिन जितना रोशनी होना चाहिए वो रोशनी नहीं है। तो ये भी रेजिस्टेंस मेरे काम का नहीं है, तो इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। उसके बाद इससे कम वैल्यू का थोड़ा रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो ये है 470 ओम का। तो 470 ओम का रेजिस्टेंस मैं यहाँ से एक निकाल लेता हूँ। अब मैं इसे यहाँ जोड़ के देखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी इससे आ रही, थोड़ी सी रोशनी बढ़ी है, लेकिन जितना रोशनी फुल में ग्लो होना चाहिए वो रोशनी हमको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी रोशनी थोड़ी कम ग्लो हो रही है और हमें ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है जिससे हमारा ये एलईडी जो है वो फुल रोशनी में ग्लो हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ ये रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है कि जो भी करंट हम यहाँ देते हैं अपने मान के अनुसार ये उतना वोल्टेज एक कम करके आगे भेजता है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उतना कम सप्लाई पास होगा और जितना कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा सप्लाई पास होगा। इसलिए हम ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस इस काम के लिए नहीं है। तो उससे कम वैल्यू का मेरे पास ये रेजिस्टेंस है 310 ओम। तो यहाँ मैं 310 ओम में से एक रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। अब मैं इस रेजिस्टेंस से इसको जलाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं उससे थोड़ा तेज़ रोशनी इसकी हुई है, लेकिन अभी भी पूरी रोशनी नहीं है। तो भाई इससे भी कम रेजिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। तो 310 ओम का हमारा नहीं हुआ। अब सबसे लास्ट मेरे पास बचा हुआ है 220 ओम का रेजिस्टेंस। तो 220 ओम का रेजिस्टेंस देखिए यहाँ
अब इससे मैं जलाता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा रोशनी हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना रोशनी ग्लो नहीं हो रही है। तो अब इससे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें और चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास भी इससे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये सबसे कम वैल्यू का जो मेरे पास रेजिस्टेंस है 220 ओम का, तो यहाँ मैं 2 रेजिस्टेंस ले लूँगा और दोनों को यहाँ पैरेलल में कर लूँगा। तो यहाँ दोनों को पैरेलल में करने के बाद अब हम इसका वैल्यू एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर लिया और पैरेलल में करके अब हम इसका वैल्यू चेक करेंगे। क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस 220 ओम का है, तो मैंने 2 रेजिस्टेंस को जब जोड़ा तो इसका मान आधा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए अभी जो हमारा इसका वैल्यू बता रहा है 110 ओम बता रहा है। तो अब हम 110 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इससे इस एलईडी को अब हम जला के चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ मैं इसे, अब आप देख सकते हैं कि इसकी रोशनी जो है फुल रोशनी जितनी हमको चाहिए उतनी रोशनी में ग्लो हो रही है। तो अभी आपने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो ज़्यादा वैल्यू का था वो कम रोशनी इससे आ रही थी, लेकिन जो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे हमारे इसमें रोशनी ज़्यादा, यानी जो जितना कम वैल्यू होगा उतना आपका करंट ये ज़्यादा आगे पास करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा वैल्यू का होगा उतना कम करंट ये पास करेगा। तो भाई एक चीज़ यहाँ ये हमको क्लियर हो गया कि 110 ओम यानी 110 ओम का कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो 12 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी से हम इसको जला सकते हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ आएगी, अगर आप ये देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट का है और 2 रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया पैरेलल में तो ये आधा वाट का हो गया, तो अभी भी ये गर्म होगा। तो अगर इस एलईडी को आपको जलाना है 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट, तो इस वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको 2 वाट का रेजिस्टेंस आप ले लेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी गर्म नहीं होगा और आपका एलईडी भी फुल रोशनी में जलेगा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर एक एलईडी हमको जलाना है 12 वोल्ट बैटरी से तो हमें कौन सा रेजिस्टेंस लेना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।